और जहां पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से गृह मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है, वहीं केंद्र की एजेंसियों के खिलाफ शिकायत करने के लिए टीएमसी के नेता चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे और उसके बाद से ही टीएमसी नेताओं के प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए टीएमसी के नेता लगातार हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच कई बार तकरार और टकराव देखने को मिला है। ईडी, सीबीआई, एनआईए के प्रमुखों को हटाए जाने की मांग भी टीएमसी के नेताओं की तरफ से की गई। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में मौजूद हैं। मंदिर मार्ग थाने के अंदर आके आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से टीएमसी के जो नेता हैं, टीएमसी के नेता यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। डेरेक ओब्रायन यहाँ पर हैं, डोला सेन यहाँ पर हैं और टीएमसी के अन्य नेता यहाँ पर मंदिर मार्ग थाने में मौजूद हैं। मौके की स्थिति यह है कि टीएमसी का ये जो पूरा डेलीगेशन है ये मांग ये कर रहा है कि चुनाव से पहले अगर चुनाव आयोग ये चाहता है कि भारत में न्यूट्रल चुनाव हो तो सीबीआई के चीफ, ईडी के चीफ और एनआईए के चीफ को हटाया जाए। और इसी मांग को लेने के बाद अब यहाँ पर दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में बैठा हुआ यहाँ पर टीएमसी का डेलीगेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी ये स्थिति है लगातार कि आम चुनावों से पहले लगातार राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बन रहे हैं और लगातार आरोपों का दौर लगातार जारी है। तो इसी आरोप प्रत्यारोप के दौर में लगातार ये जो टीएमसी का पूरा डेलीगेशन है ये दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने के में इस तरह से बैठा हुआ है और लगातार एक ही मांग कर रहा है कि न्यूट्रल चुनाव के लिए भारत में ईडी के चीफ, सीबीआई के चीफ और एनआईए के चीफ को हटाया जाए। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो शिवांक मिश्रा की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में टीएमसी के तमाम नेता इस समय धरने पर बैठे हुए हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल से सौमित सेन गुप्ता मेरे साथ में हैं और साथ ही शिवांक मिश्रा के पास भी आपको लिए चलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये जो टीएमसी के नेता हैं कह क्या रहे हैं वहां पर। सबसे पहले रुख करते हैं सौमित का। सौमित, हमने देखा कि कल से ईडी जो के ऊपर, सीबीआई को लेकर, आईटी को लेकर, एनआईए को लेकर टीएमसी के जो नेता हैं वो हमलावर हैं, ईसी के पास कल शिकायत की और अब धरने पर बैठे हुए। लेकिन इस बीच में चुनाव आयोग ने उनको सुनने के बाद जो निर्देश दिए हैं गृह मंत्रालय को, वो तो अधिक केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर दिए हैं। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव को लेकर, हिंसा को लेकर बड़ी चिंताएं। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है, चाहे वो पंचायत हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, हिंसा यहाँ पर एक नॉर्मल बात हो चुकी है। और क्योंकि कुछ दिनों में जो दो घटनाएं घट गई, ईडी के ऊपर अटैक हुआ, एनआईए के ऊपर अटैक हुआ और बार बार हर जगह पे सौमित, आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित इतिहास रहा है, लेकिन ये नॉर्मल बात कैसे हो सकती है? इसे नॉर्मल कैसे माना जा सकता है? और ये जो राज्य प्रशासन है, केंद्र प्रशासन है, सभी की जिम्मेदारी होती है कि खून न बहे। देखिए, नॉर्मल बात तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल जब चुनाव और पश्चिम बंगाल की बात आती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कोच बिहार से काकद्वीप तक, मतलब हर एक ज़िले में कहीं ना कहीं पे यहाँ पर वायलेंस होता है। हर एक ज़िले में इतने ज़्यादा बूथ होते हैं, यहाँ पर सेंसिटिव बूथ होते हैं जो देश भर में कहीं पर नहीं होता है, जिस कारण से कश्मीर से भी ज़्यादा फोर्स, सेंट्रल फोर्स पश्चिम बंगाल में तैनाती की जा रही है। और बहुत पहले से ही, चुनाव से करीब 2 महीने पहले से ही यहाँ पर सेंट्रल फोर्स आना शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से माहौल यहाँ पे गर्म हो रहा है, चुनावी माहौल यहाँ पे गर्म हो रहा है। एक तरफ जहाँ पे प्रधानमंत्री खुद आकर, बिल्कुल सियासी पारा भी लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर बढ़ता जा रहा है। सौमित, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन शिवांक का भी रुख कर लेते हैं। शिवांक, मंदिर मार्ग थाने पर आप लगातार मौजूद हैं। पूरी रात जो है इन तमाम नेताओं ने मंदिर मार्ग थाने में ही बिताई है, लेकिन क्या इनकी मांग है और क्या पुलिस ने इन्हें वहां पर रुकने के लिए कहा है या उन्हें जाने के लिए भी बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि थाने का क्षेत्र है ये? जी बिल्कुल प्रणय सर, देखिए कल जिस समय यहाँ पर टीएमसी के नेता जिस वक्त ईडी के ऑफिस गए थे, ज्ञापन दिया था, उसके बाद वो वहाँ पर धरना दे रहे थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लेने के बाद मंदिर मार्ग थाने में उन्हें लाया गया था। और यहाँ पर अभी आप देखिए तस्वीरों में कि आपको टीएमसी के नेताओं का जो पूरा डेलीगेशन है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। डेरेक ओब्रायन है, डोला सेन है और इसके अलावा अन्य नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो मांग उन्होंने इलेक्शन कमीशन से की थी न्यूट्रल चुनाव करवाने को लेकर, वो उनकी मांग मानी जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गद्दे पड़े हुए हैं,
हैं। अब से कुछ देर पहले जो टीएमसी के नेता बिल्कुल यहाँ शिवांक, पर आप बने मौजूद रहिए थे, मेरे साथ में, वो क्योंकि लगातार जिस तरीके से गाने ये तस्वीरें शिवांक भी दिखा रहे हैं आपको, पश्चिम बंगाल के जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार छोड़कर दिल्ली में इस समय धरने पर बैठे हुए हैं और शिकायत यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ईडी, सीबीआई और एनआईए की रेड के बाद से सियासी बवाल तेज होता जा रहा है। टीएमसी, सीबीआई, एनआईए और ईडी और आयकर विभाग के प्रमुखों को बदलने की मांग कर रहा है। वहीं बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। दोनों तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, एक जरा बानगी देखिए। अभी तो इलेक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन में हम सब है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, फिर भी उन लोगों का मन मर्जी, मोदी बाबू और अमित शाह का मन मर्जी, बीजेपी का मन मर्जी, एनआईए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स चल रहा है और सब अपोजिशन को डिस्टर्ब कर रहा है ताकि वो ढंग से शांति से इलेक्शन ना लड़ सके। यहाँ टीएमसी बोल के कोई पार्टी नहीं है बंगाल में। ये पुलिस का साथ जनता का लड़ाई हो रहा है। ये पुलिस का साथ, ये सेक्शन ऑफ आईपीएस ऑफिसर, दे आर ट्राइंग टू मेलाइन द होल इलेक्शन प्रोसेस। ये पूरा चुनाव हो रहा है ममता पुलिस वर्सेस जनता, खास करके बीजेपी का लीडर लोग को जेल के अंदर डाल रहा है। तो बीजेपी और टीएमसी के नेता किन शब्दों के साथ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसको हमने आपको दिखाया। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ, क्योंकि खबरें अभी और भी हैं। जी न्यूज।